बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। अगर आप गोश्त, दाल, सब्जी खा खा के परेशान हो चुके हैं और इतनी गर्मी में आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ बनाया जाए और झटपट बन भी जाए और घर वाले भी बहुत शौक से खा लें, सो फ्रेंड्स आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट बन भी जाती है और घर वाले इंतहाई शौक से खाते हैं। क्या ही कोरमा, क्या ही गोश्त की कढ़ाई, सबको पीछे छोड़ जाएगी ये डिश। तो चलिए फिर हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 2 दरमियाने साइज़ की प्याज भी यहाँ पे मैंने ले ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और 3 दरमियाने साइज़ के ही टमाटर ले लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कट कर लेंगे। अब एक देगची में मैं ऑयल ले लूंगी। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं अपने घर में वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें और 2 दालचीनी के स्टिक्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो कट करके स्लाइसेस में वो इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा सिर्फ प्याज हमने इसमें ऐड करनी है, बाकी टमाटर और हरी मिर्च मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया है। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद जीरा शामिल कर दूंगी। मैं जीरे को कभी भी साबुत गरम मसाले के साथ नहीं डालती, क्योंकि जब तक प्याज वगैरह ब्राउन होगी जीरा भी जल सकता है, तो इस वजह से मैं जीरे को बाद में डालती हूँ जब प्याज ब्राउन हो जाती है। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे और हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। इससे टेस्ट और अरोमा इतना बढ़ जाता है ना कि बहुत ही मज़ा आता है फिर डिश का। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो टमाटर जो हमने काट के रखे थे। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और थोड़ी देर के बाद ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि प्याज हमारी मजीद कलर ना पकड़े और जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लूंगी, ताकि मसाला हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मिर्चें तेज़ नहीं होती उससे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूंगी, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से गल भी जाए और मिक्स भी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। बेसन को हम छान के ले लेंगे। अब बेसन में हम चंद एक मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली है तकरीबन 1/4 चमचे के करीब और कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली है तकरीबन ½ टीस्पून ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे शामिल कर दूंगी ऑयल और यहाँ पे ½ टेबलस्पून शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तेल आप 1 टेबलस्पून ही शामिल करिएगा, ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये फटना शुरू हो जाएंगे ऑयल में जाकर। अब इसको हम अच्छी तरह से गैदर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे गैदर करने का कह रही हूँ, इसका मतलब है कि इतना पानी हम शामिल करेंगे कि ये जुड़ा जुड़ा सा हो जाए। हमें इसका पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है, इकट्ठे पानी नहीं शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। कि देखिए इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा हमने इसको कंबाइन कर लेना है, जोड़ लेना है आपस में। बस इस तरह से हमारा देखें ये बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको हाथ की मदद से इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि ये हाथ में इस तरह से आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने ऑयल गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा पीस हम डाल के चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म है कि नहीं। जरा सी उंगलियों पे आप ऑयल लगा लीजिएगा और इस तरह से थोड़ी थोड़ी पोर्शन उठाकर इस तरह से हम ऑयल में शिफ्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाते चलूँगी, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं बहुत ही यूनिक, ईजी, सिंपल और डिफरेंट सी रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी अच्छी लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए कुछ खास शेप की हमने नहीं डाली है, बल्कि हमने इसी तरह से उठा कर रैंडमली इसमें ऐड कर ली है और फ्राई कर लिया है। अब फ्राई होने के बाद हमें इसको क्रिस्पी नहीं करना है, बल्कि हमें इसको सिर्फ पकाना है, ताकि जब हम इसको सालन में ऐड करें तो ये कच्ची ना रहे। बस इस तरह से हम 3 से 4 मिनट उलट पुलट करके इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। बस अब हम आ जाते हैं अब अपनी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी को हम देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेवी में ऑयल ऊपर आ चुका है और तकरीबन तमाम मसाले इसमें मर्ज हो चुके हैं और गल चुके हैं। बस इस तरह से टमाटर और प्याज को चमचे की मदद से दबाते हुए हम मसाले को भूनेंगे, ताकि जो मसाला हमारा साबुत रह गया है वो भी अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए, पिस जाए और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी और ज़बरदस्त सी बन जाए। जब आप देखेंगे थोड़ा सा पानी ड्राई हो चुका है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको मज़ीद भून सकते हैं। 4 से 5 मिनट मुसलसल भूनने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दूंगी। सालन में जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उससे थोड़ा सा पानी बढ़ाकर रखिएगा, क्योंकि जो पकौड़ियाँ हमने बनाई हैं वो थोड़ा सा पानी सोख भी करेंगी।
पानी ऐड करने के बाद इसे पकौड़ियाँ बोलें या बड़ियाँ बोलें, जो भी आप बोलें, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो बोल सकते हैं, इसे वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पर दम पे रख दूंगी, ताकि जितना पानी इन पकौड़ियों ने सोख करना हो वो कर ले। दम पे रखने से पहले 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसे खोलकर हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त इस सालन का लुक आया है। जितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है उतना ही ज़बरदस्त ये खाने में भी होता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लजीज सालन बनकर रेडी होता है। झटपट से तैयार भी हो जाता है और झटपट से ख़त्म भी हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये सालन थोड़ा सा चटपटा ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके घर में चटपटा सालन मज़ेदार लगता है और खा लिया जाता है तो आप भी इसी तरह से स्पाइसेस को रखिएगा, लेकिन अगर नहीं खाया जाता तो आप स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसन से बना हुआ ये चटपटा सा मज़ेदार सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे चपाती के साथ खाइए या सादे चावलों के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इतने ज़्यादा तारीफ करूंगी तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि ये बनाए, ट्राई करें और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो पिक्चर भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने ये डिश अपने घर में बनाई है, मेरे घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई है और ये अगर आप जितना भी बनाएंगे एक वक्त में ख़त्म हो जाना है, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ आपसे। तो जब भी बनाए तो चावल और रोटी का ज़रा खास ख्याल रखिएगा, थोड़ा मिकदार से ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि ये आपके झटपट ख़त्म होने वाली चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार और आसान गर्मियों का खाना है। लंच टाइम या फिर डिनर टाइम किसी में भी आप बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं और मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये अंदर तक से गल चुकी है। ये देखिए कितनी इजीली ये टूट चुकी है स्पून से। ये अंदर तक से गल चुकी है और पक भी चुकी है, ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्ची होगी। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। मसाले इसके बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। एक बार आप इसको मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी कभी मैं घर वालों से पूछती हूँ कि क्या पकाया जाए तो घर वाले यही कहते हैं कि बेसन का सालन बना लें, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरी ही फैमिली मेरी बहुत शौक से खाती है। इसकी जो ग्रेवी मैंने बनाई है ना, वो एकदम कढ़ाई की तरह से टेस्ट देती है और ऐसा लगता है जैसे आप गोश्त की कढ़ाई खा रहे हो। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस देखकर दूसरे भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। यूट्यूब के अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आऊँगे इंशाल्लाह ताला अच्छी, यूनिक, सिंपल और डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला।